उधर इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुआ और क्लब फुटबॉल शुरू हुआ और बारसा ने अपना काम शुरू कर दिया। जब गए थे इंटरनेशनल ब्रेक में तब यहाँ पर भरमार करके गए थे गोल्स की। ऑल्दो उससे पिछला वाला गेम जो था वहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप ज़रूर किए थे, लेकिन कल उन्होंने अपनी जो जो मैं यूजुअल सेटिंग्स बोलूँगा ना वो वापस से फाइंड कर ली हैं। और 5 गोल एक ही गेम में मारने के बाद, और वो भी ऐसे मतलब 5 गोल मारे सो मारे, सेविया को खेलने का मौका नहीं दिया। एंड इस विक्ट्री में 4 चांद लग गए यहाँ पर गावी की वापसी से। एंड गावी इज़ दी मोस्ट लव्ड प्लेयर। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि अभी लामिन यमाल से ज़्यादा प्यार बारसा फैंस को गावी के ऊपर आ रहा होगा, बिकॉज गावी वॉज द फर्स्ट वन जो यहाँ पर शावी के अंडर ब्रेक किया था फर्स्ट टीम में। एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ बारसाज सिस्टम। 11 महीने से बंदा बाहर था, उसको ACL हो गया था एंड काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंजरी थी वो। एंड कल जब वो वापस आया पिच के ऊपर, वो जो मोमेंट था ना जब पेड्री ने उसको आर्म बैंड दिया है, यार ये देखो एज अ फुटबॉल फैन ये मोमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, एवरी बारसा फैन वॉज गोइंग थ्रू द सेम इमोशन। एंड आई थिंक एवरी फुटबॉल फैन एंजॉयड गावीज रिटर्न बिकॉज अ प्लेयर हु लाइक्स टू बी ऑन द पिच, अ प्लेयर हु वॉन्ट्स टू गिव एवरीथिंग। मतलब बहुत कम प्लेयर्स आज की डेट में ऐसे हैं जिनको पैसे से नहीं अपने क्लब के लिए खेलने से मतलब होता है। ऑब्वियसली होता है, पैसा सबको पसंद है, लेकिन गावी के कैरेक्टर में एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, दैट ही इज़ रेडी टू डाई फॉर बार्सिलोना ऑन द पिच। वो बंदा बारसा के लिए खेलना चाहता है, बारसा के लिए ही खेलना चाहता है और बारसा में रहकर ही अपना पूरा करियर बताना चाहता है। वो उसके एटीट्यूड में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। और ये चीज़ अभी बारसा को सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा पावरफुल बनाती है, बिकॉज उनकी जो कोर बन के तैयार हो रही है ना, वो पूरी की पूरी कोर उनकी अकेडमी ग्रेजुएट से बनकर तैयार हो रही है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ लामिन यमाल 17 साल का है, अटैक में खेल रहा है, गोल स्कोर कर रहा है, लेकिन आप ये देखो कि एक 17 साल का सेंटर बैक बार्सिलोना की मेन टीम का मेन सेंटर बैक बन के खेल रहा है। लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। भाई पाओ कुबार्सी की कल जो परफॉर्मेंस थी ना सेविया के अगेंस्ट, आई गेट इट कि सेविया अभी उतनी अच्छी टीम नहीं है जो कुछ साल पहले तक हुआ करती थी, ये वो फलाना फलाना, उन्होंने अपना पूरा स्क्वाड रिवैम्प कर दिया है। बट फिर भी यार 17 साल का प्लेयर है वो। ये प्लेयर्स जो अभी बार्सिलोना ने अपनी अकेडमी से प्रोड्यूस किए हैं, आप मार्क बर्नाल की बात करो, यहाँ पे कसादो की बात करो, कसादो हैड अ फैंटास्टिक गेम कल में, यहाँ पर उसका गोल भी आ सकता था। देन पाब्लो तोरे आ रहा है, उनका ब्रेस स्कोर करके जा रहा है, 15-20 मिनट के अंदर उसने 2 गोल स्कोर कर दिए। देन आप देख रहे हो यहाँ पर बाल्डे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, जूल्स कुंडे जो एक टाइम पे राइट बैक खेलना नहीं चाहते थे, एंड राइट नाउ ही इज़ द बेस्ट राइट बैक इन द लीग एंड वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड एज वेल। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो इनियाकी पेनिया। ऑल्दो हमने पहले टाइम में इनियाकी पेनिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि यार इनियाकी पेनिया की परफॉर्मेंसेज बहुत डल रहती हैं, इनियाकी पेनिया की परफॉर्मेंसेज में वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता। एंड एट टाइम्स इनियाकी पेनिया ने मैचेस कॉस्ट भी किए बार्सिलोना को। बट लास्ट नाइट ही वॉज लीविंग द लाइन, और वो एक प्रेशर जो होता है ना, जो एक कॉम्पिटिशन आने के बाद आप देख सकते हो बॉडी लैंग्वेज में, वो कल इनियाकी पेनिया की बॉडी लैंग्वेज में, उनकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा था। बिकॉज वॉइचेक शेज़नी इज़ ऑन द बेंच राइट नाउ, अभी उनको अगले गेम में भी बेंच पे ही रखा जाएगा, ऑलरेडी हांसी फ्लिक ने वो चीज़ कन्वे कर दी है। तो अच्छा लगा देखकर कि बारसा के सारे प्लेयर्स एक ही उस पर खेल रहे हैं। लेकिन देखो यार, मैं हम हमेशा हर बार जब भी मुझसे पूछा जाता है कि यार मोहक एक ऐसा प्लेयर बताओ बार्सिलोना से जो तुम लेना चाहते हो, और मैं हर बार एक ही नाम लेता हूँ। मतलब मैं यमाल का नाम ले सकता हूँ, मैं कुंडे का नाम ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर गावी का नाम ले सकता हूँ, किसी का भी नाम ले सकता हूँ। बट यार पेड्री वो बंदा है ना, वो फुटबॉल को इतना ईजी बना देता है। और पेड्री के सारे एबिलिटीज़ की बात होती है, पेड्री की पासिंग की बात होती है, पेड्री अगेंस्ट द प्रेस कैसा खेलता है उसकी बात होती है। लेकिन एक ट्रेट जो पेड्री का बहुत अंडररेटेड है ना, वो है उसका गोल स्कोरिंग। वो उसके शॉट्स लेने का जो एक तरीका है, एंड वो कितना कॉन्फिडेंटली शॉट्स पे जाता है और वो कन्वर्ट करता है उन चांसेस को, इस बारे में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। और ये चीज़ पेड्री के गेम को और ज़्यादा इस टाइम पे बेटर कर रही है, क्योंकि बार्सिलोना जितना एक्जी क्रिएट करती है पर मैच में, वो यहाँ पर हमने लास्ट ईयर देखा था कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। लेवेंडोस्की ने ब्रेस स्कोर किया, पहला गोल तो उन्होंने चलो पेनल्टी के थ्रू स्कोर किया था, सेकेंड गोल वॉज अ प्रॉपर पोचर गोल। आप राइट मोमेंट में राइट पोजीशन पे हो, आपकी इंस्टिक्टिव प्ले क्या कह रही है। और देखो जो जितने भी नंबर 9 जो मेजॉरिटी नंबर 9 यहाँ पर रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं, उनका सबसे बेस्ट रेट होता है कि वो कितनी ज़्यादा अपनी इंट्यूजन पे पोजीशन अपनी मेंटेन करते हैं। और लेवेंडोस्की बीइंग 36 ईयर ओल्ड हैज़ ऑलरेडी स्कोर्ड 12 गोल्स इन द सीजन, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बिकॉज लास्ट ईयर यही लेवेंडोस्की सरदर्द का कारण बना हुआ था बार्सिलोना फैंस के लिए, एंड बारसा फैंस वर लाइक नहीं यार नहीं हो पाएगा, वी हैव टू गेट रिड ऑफ लेवेंडोस्की। इवन आई सेड दिस एट टाइम्स
एज अ न्यूट्रल कि यार लेवेंडोस्की से जो उम्मीदें थी वो लेवेंडोस्की पूरी कर नहीं पा रहे हैं। बट देन अगेन इस साल में बार्सिलोना के वो सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। और आप खुद सोचो यार, अभी इस वक्त पे दोनों गेम्स जो आने वाले हैं बार्सिलोना के, पहले आपका चैंपियंस लीग का मुकाबला अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, उसके लिए आपकी टोन सेट हो गई है, और उसके बाद एल क्लासिको। ये दोनों ही मुकाबलों में आपको पता चल जाएगा भाई बार्सिलोना अगर इन टीम्स को हरा देती है तो इस साल उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाएं। अभी बारसा और मैड्रिड के बीच में 3 पॉइंट का गैप है। बार्सिलोना का जो रिकॉर्ड है 43 गेम्स अनबीटन का, वो यहाँ पर रियल मैड्रिड मैच कर सकती है। अगर उन्होंने एल क्लासिको में बारसा को हरा दिया तो बारसा डेफिनेटली चाहेगी कि उनके उस रिकॉर्ड को बचाएं और एल क्लासिको में आपकी मैड्रिड को पटक दे। जो इतने टाइम से, लंबे टाइम से वो चला आ रहा है ना सीन के, अरे यार बायर्न का हुआ, बायर्न का हुआ, बायर्न का हुआ, कि बायर्न ये कर देगी वो कर देगी। ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे अगर दो सबसे इन्फॉर्म टीम्स अगर देखी जाए यूरोप की तो वो बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख ही इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स, क्योंकि उनके अटैकिंग फ्रंट पे जितने चांसेस वो बना रहे हैं उतने चांसेस वो कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं। हैरी केन के गोल्स देखो आप, ऑलरेडी वहाँ पर उसने एक ही मैच में 5 गोल स्कोर कर दिए थे चैंपियंस लीग में। यहाँ पर लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस देखो, लामिन यमाल, भाई लामिन यमाल क्या पासेस रिलीज करता है यार, लिटरली। मतलब इस टाइम पे अगर यंगस्टर्स की बात की जाएगी, देयर आर मल्टीपल यंगस्टर्स हु आर प्लेइंग राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम देन देयर इज लामिन यमाल हु हैज बीन फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली जॉय टू वॉच। एंड फिर आपने देखा यहाँ पर रफीनिया अगेन। मैंने हमेशा से ये चीज़ बोली थी जब हांसी फ्लिक अपॉइंट होने वाले थे कि हांसी फ्लिक के सिस्टम में वो प्लेयर्स ज़रूर थ्राइव करेंगे जो यहाँ पर कमिटेड रहते हैं और जिनका वर्क रेट बहुत एक्सीलेंट है। इसीलिए आप देख रहे हो रफीनिया के हर गेम में आपको परफॉर्मेंसेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रफीनिया हर गेम में यहाँ पर अपनी टॉप परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक टू सी। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि आंसू फाती को कल मैच में स्टार्ट मिला अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से, बिकॉज एरिक गार्सिया को स्टार्ट देना था, एरिक गार्सिया गॉट इंजर्ड, और इस वजह से यहाँ पर आपके आंसू फाती को स्टार्टिंग 11 में डाल दिया गया। तो यहाँ पर अगर अभी मैं देखूँ तो आंसू फाती की परफॉर्मेंस ऑब्वियस ही बात है अभी आप नहीं कह सकते कि उस लेवल पे रही है, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ ज़रूर बोली जा सकती है कि आंसू फाती ने कल जितना अर्जेंसी पे उनको इन्विटेशन दिया था कि भैया आप आओ और स्टार्ट करो यहाँ पे, उस हिसाब से आंसू फाती की परफॉर्मेंस डिसेंट थी। थोड़ा सा सपोर्ट उनको बाल्डे को प्रोवाइड करना चाहिए था, विच आई वुड लाइक टू सी मोर फ्रॉम हिज साइड। बट हाँ, ये सीज़न आंसू फाती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैनेजर उनके ऊपर भरोसा तो करना चाह रहा है, बट मैनेजर भरोसा तब करेगा जब आंसू फाती उनको कुछ रिटर्न में देंगे। तो कल की परफॉर्मेंस में डेफिनेटली देयर वर रीजंस क्यों उनको यहाँ पर और गेम टाइम मिलना चाहिए अहेड ऑफ फेरान टोरेस। मेरे हिसाब से डिफेंसिवली एक जो क्लीन शीट की जो एक वो डिजर्व करते थे कल उनके प्लेयर्स, वहाँ पर वो उनको वो रिकॉर्ड नहीं मिल पाया बिकॉज सेविया ने गोल स्कोर कर दिया था। बट 5 गोल एक गेम में, गावी का रिटर्न, पेड्री की परफॉर्मेंस, गावी की परफॉर्मेंस, देन आपने देखा कि पाब्लो तोरे ने आके 2 गोल स्कोर कर दिए, कसादो की परफॉर्मेंस हो गई, आपके बाल्डे की परफॉर्मेंस हो गई। बाल्डे के गेम में मुझे बस एक ही लिमिटेशन लगती है कि वो बंदा अगर अपनी क्रॉसिंग इंप्रूव कर लेना तो उसका गेम बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लामिन यमाल ने ऑलमोस्ट एक ब्यूटीफुल असिस्ट रजिस्टर कर ही दिया था, वो जो उसके पासेस आते हैं भाई, बॉडी फेंट्स तो लामिन यमाल के इतने प्यारे हैं ना। अभी इस टाइम पे ये जो फ्लेयर वाले प्लेयर्स हैं ये बहुत कम बचे हैं यूरोपियन फुटबॉल में, वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में। तो उस बीच में जब एक 17 साल का लड़का आकर ऐसे बॉडी फेंट्स मारता है और इतनी प्रिसाइसली आप देखोगे यहाँ पर बिटवीन द लाइन पासेस रिलीज करता है, इट्स अ जॉय टू वॉच। देन अगेन आप देखोगे यहाँ पर कि रियल मैड्रिड रिजल्ट्स निकाल रही है, परफॉर्मेंसेज उनकी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं। अगर रियल मैड्रिड के फॉर्म को देखा जाए, दे आर ऑल्सो ऑन अ विनिंग फॉर्म राइट नाउ। एंड बारसा के अगर फॉर्म को देखा जाए तो बारसा इज प्लेइंग फैंटास्टिक फुटबॉल। तो यहाँ पर अभी दोनों टीमें जब आमने सामने आएंगी ना क्लासिको में तो बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा। और मैं वापस से वही कहूँगा कि ये जो 2 बड़े मुकाबलों से पहले बारसा ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है ये टोन सेट कर गया है बहुत अच्छे से यहाँ पर आने वाले फिक्चर्स की। तो आई एम एक्साइटेड टू वॉच बोथ द टीम्स इन एक्शन। यहाँ पर मैड्रिड भी एंड बारसा भी चैंपियंस लीग में हमें देखने को मिलेगा कि भाई कि डॉर्टमंड के अगेंस्ट क्या करेगी रियल और आपकी बार्सिलोना क्या करेगी यहाँ पर आपकी बायर्न के अगेंस्ट। दोनों को ही जर्मन साइड से ही टकराना है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के ही केस में। एंड देन बायर्न यहाँ पर कैसे चैलेंज पुटअप करेगी यहाँ पे बारसा के अगेंस्ट, वो भी हांसी फ्लिक की बारसा के अगेंस्ट, क्योंकि बारसा का सबसे खराब जो रिजल्ट आया है चैंपियंस लीग हिस्ट्री में वो हांसी फ्लिक की बायर्न ने दिया था। अब हांसी फ्लिक यहाँ पर बारसा को मैनेज कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ स्कोर सेटल करने को है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके क्या ओपिनियंस है कल के मैच को लेकर, ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड
एंड हाँ 32,000 नहीं, हमें जल्दी से जल्दी 50,000 पूरे करने हैं चैनल के ऊपर ईयर एंड से पहले। तो लेट्स नॉट स्टॉप देयर एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग द चैनल। बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलता हूँ जल्दी आपसे, बाय बाय, टेक केयर।